आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त भी होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ चल रहा है और कुछ प्रश्नावली यहाँ पे हो भी चुकी हैं। आज जो है 1.4 प्रश्नावली क्लास 10th की कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल हैं जो कुछ ही चंद मिनटों में होने वाले हैं। देखिए इन सवालों में खासियत यह है कि शांत और अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए जब कोई सही बटा के फॉर्म में कोई संख्या लिखी होती है तो उसे हल किया जाता है, तो कुछ जो है उसका मान आता है तो शांत आता है कुछ संख्याओं में, और कुछ संख्याओं में ऐसा आता है कि वो पॉइंट के बाद संख्या बढ़ने लगती है। तो वही पूछ रहा है, और किस तरीके से आएंगी उनका तरीका जो है यहाँ पे एक्सप्लेन होगा। देखिए उसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है वही अगर देखिए तो बहुत ही सरल फार्मूला है और उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक फार्मूला ऐसा है कि 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर किसी अंशपान हर में या सही बटे के फॉर्म में लिखी संख्या में अगर हम 2 गुणे 5 की पावर या 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में अगर हम बना पा रहे हैं तो वो संख्या शांत होगी। ठीक है, तो उसका जो मान आएगा, जैसे मान लीजिए इसका अगर हम बात करेंगे कि इसका मान आएगा तो शांत आएगा। किस तरीके से शांत आएगा तो वो इसके बेस पे आता है। अच्छा, ये क्यों सर यूज करते हैं, ये फार्मूला कैसे, ये इसका यूज मेनली है क्या, तो उसके लिए देखिए अगर 2 गुणे 5 की बात करें तो इसका जो गुणन या गुणनफल जो होता है वो कितना 10 आता है। इसका गुणनफल कितना 10 आता है, और 10 आने का मतलब है कि किसी संख्या के बटे में अगर मान लिया कोई अंश और बटे में संख्या दी है तो किसी संख्या के बटे में मान लिया 1 लिखा, इसके बटे में हम 2 गुणे 5 की पावर 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 कर दें। ठीक है, इस तरीके से अगर बन रहा है तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, तो इसका हम गुणा करते हैं, सेम पावर वाली सेम रहता है। तो देखिए क्या होगा, 1 बटे यहाँ पे 10 की पावर हो जाएगा 2, और 10 की पावर 2 का मतलब सर होता है कि ये 100 क्या होता है 100, 1/100 मतलब 2 जीरो है ना। यहाँ पे 10 गुणे 10 भी लिख सकते हो, 10 गुणे 10 भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए तो अगर इस तरीके से कोई संख्या अगर नीचे हर में 0 या मतलब 100 1000 इतना भी बन रहा है, अगर 0 0 बढ़ रहे हैं तो इन संख्याओं में बहुत ही आसानी से शांत दशमलव फाइंड किया जा सकता है। कैसे फाइंड करेंगे, ये 0 जितना नीचे 0 होगा उतनी संख्या बाद अगर हम पॉइंट लगा दें ऊपर तो उसका दशमलव आ जाएगा। देखिए हमें क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 2 जीरो है, 2 जीरो है तो यहाँ पे हम 2 संख्याओं पर पॉइंट लगा देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 0 पॉइंट, अब 2 संख्या कैसे ऊपर बनेगी सर 1 लिखा दो, यहाँ पे 0 बढ़ा दो तब पॉइंट लगा दो, है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आंसर इसका आएगा 0.01। ठीक है, इसी तरीके से कोई और संख्या ले लो, मान लीजिए यहाँ पे 8 कितना ले लिया 10 की पावर 5 ले लिया। ठीक, तो 8/10 की पावर 5 ले लिया, इसका कैसे बनेगा सर, तो इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जितने जीरो या जितने, अब यहाँ पे जीरो कहेंगे डायरेक्ट तो समझ नहीं आएगा, यहाँ पे 8 कितना लिख दिया जाए 10 की पावर 5 का मतलब है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 जीरो है ना, 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5 जीरो। तो क्या करना सर कि ये जीरो जितने भी हैं, ये जीरो जितने भी हैं उतनी संख्या ऊपर उतनी संख्या बाद अगर हम पॉइंट लगा दें तो वही उसका आंसर हो जाएगा, और ये शांत दशमलव बन जाता है। ठीक है, उसको काटने की जरूरत बाद में नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने 8 लिखा, और देखिए 8 के पहले मेरे पास कोई संख्या नहीं है तो जीरो हम बढ़ा सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, कितना है 1 2 3 4 5 है, लेकिन ये टोटल यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 बढ़ाएंगे, पहले से दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए, इसके बाद हम क्या करें 0 यही इसका आंसर है, पॉइंट बनाएंगे। ठीक, इसलिए जो है 2 गुणे 5 की पावर या 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में ये यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं जो जरूरी है। देखिए सवाल मेरा क्या कह रहा है, सवाल दिया हुआ है 13 बटे कितना 13/25 है ना, ये दिया गया है। सर इसे कैसे बनाएंगे शांत दशमलव या शांत है ना, किस तरीके से होगा, इसको हम फाइंड करने के लिए अगर नीचे की संख्या बड़ी दी है, इसे डायरेक्ट आप अभाज्य गुणनफल नहीं कर पा रहे तो क्या करो आप इसका लासा निकालें। ठीक है, लासा निकालेंगे तो 13/25 है, ये है, इसका लासा कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम अब देखिए ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, 3 के बाद हम 5 से बना सकते हैं ना, तो 5 से जब काटेंगे तो कितनी 5 दूना 10, ये 13 31/25 होगा, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे लिखा है गलत लिखा है, यहाँ पे
3125 होगा, है ना। अगर इसका एलसीएम निकालोगे 3125 का, इसका निकालने में आसानी होगी। 5 से निकालो तो 5 ये 5 से जाएगा कंप्लीट। 5 छक्के 30, 5 कितना 5 दूनी 10 और 55 25, फिर से 5 से जाएगा तो कितना आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 125 आएगा, है ना। फिर से 5 जाएगा तो कितना आएगा ये सर 25 आएगा। अच्छा इसके बाद से फिर से 5 से चला जाएगा। ये अब देखिए ये आपके पास कितना 5 बार बन रहा है, 5 बार बन रहा है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कितना 13 अपान 2 की पावर 0। सर 2 की पावर 0 क्यों लिखा? अगर किसी संख्या की पावर अगर 0 कर दें, n की पावर 0 कोई संख्या है उसकी पावर अगर 0 कर दें तो उसका मान हमेशा ऑलवेज 1 आता है। अगर मान लिया 2 की पावर 0 तो इसका मान भी 1 की पावर 0 इसका मान भी 1, कोई भी संख्या 10 की पावर 0 इसका मान भी 1 होगा। अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, इसीलिए मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब 1 यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लेकिन उस तरीके का बन रहा है ना, उस तरीके का फार्मूले जैसा बन रहा है, 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का बन रहा है। देखिए यहाँ पर 5 की पावर हम 5 लिखते हैं। अब सर उस फार्मूले जैसा बना के आप शांत दशमलव कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये 13 यहाँ लिखिए और फिर से क्या करें, ये 2 की पावर जितनी लिखी है उसको ऐसे लिखे रहने दें, इंटू 5 की पावर 5 लिखा रहने दें और ऊपर नीचे 2 की पावर 5 से गुणा करा दें, 2 की पावर 5 से गुणा भाग करा देना है। जब गुणा भाग कराओगे तो देखिए उसी फार्मूले जैसा ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किस तरीके का बना, देखिए 13 इंटू कितना बना 2 की पावर 5 ऊपर बना और नीचे कितना बना, यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 बना, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 32 अपान कितना हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। ये इस तरीके का बन रहा है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। 13 गुणे 32 का क्या करो, गुणा करो, 13 गुना 26 के 6 हो जाएगा ना। अब 13 3 39, 39 2 41 होता है, 4 1। अब क्या करो, अगर किसी की पावर समान है, किसी संख्याओं की अगर पावर समान है, गुणे दोनों संख्या है, तो क्या करोगे, उनका आपस में गुणा करने के बाद पावर सेम वही रहेगी। तो 2 पंचे 10 की पावर कितनी रहेगी, यहाँ पे 5 हो जाएगी सर। इतनी पावर होने का मतलब है आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो 4 1 6 अपान ऐसे लिख सकते हो, 10 की पावर 5 का मतलब 1 2 3 4 5 0, और इसका मान जो आएगा 1 2 3 संख्याएं पहले से दी गई हैं, 0 5 2 और बढ़ा लो यहाँ पे, तो हो जाएगा 0.00 कितना 416, ये इसका मान आएगा, जो कि क्या है, शांत है, ठीक। ये आपको शायद समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, ये शांत है। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहे 17/8 को बताओ सर। ये 17/8 को फाइंड करके बताओ ये शांत है या अशांत। तो देखिए इसमें आपको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर बनाना चाहो फिर भी बना लो। देखिए अगर बनाना चाहो तो ज़्यादा अच्छा है। 17/8 को हम कितनी 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं या 3 लिख सकते हैं ना गुणे। अब यहाँ पे 5 की पावर फिर से हम 0 बनाएंगे, वहाँ पे 2 बनाया था, इस तरीके बनाने का इस तरीके से यूज किया। यहाँ पे अब यहाँ पे 5 की पावर हम 3 से गुणा भाग ऊपर नीचे करा दिए मैंने। क्या आ जाएगा यहाँ 17 गुणे 55 25 125 हो जाएगा ना। 125 अपान यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 आ जाएगा, 5 गुना 10 है ना, और 3 ऊपर सेम पावर, इसका मतलब सेम पावर, ठीक। इसके बाद सब क्या आएगा, अब इसको गुणा कराओ देना, 17 25 85 के 5, ठीक 8 है। 17 दूना 34, 34 और 8 कितना होगा 42 है ना। 42 का 2 लिखे, यहाँ पे कैरी 4, ठीक। अगर फिर से करें 17 दूनी 17 और 17 4 कितना होता है 21, इतना होगा ना, 17 4 21 ये होगा। तो अगर इतना हुआ 21 और 25 गुणा करके देख लेना। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप 1 2 3 लिख सकते हैं, ठीक। इस तरीके से लिखा है। अब इस तरीके से अगर लिख सकते हैं तो बराबर क्या आएगा, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो 3 अंकों बाद हम पॉइंट लगा दें,
तो यहाँ पे 1, 2 और 3, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2.125। ये भी सर क्या है, ये भी शांत, क्योंकि ये एंड, इसका एंड हो रहा है, जिनका एंड नहीं होगा बढ़ती जाएंगी वो अशांत होगी। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो क्या है, वो है 64 मतलब 64/455। इसे हल करके दिखाओ। तो इसे अब डायरेक्ट नहीं हल कर पाओगे, तो इसका अगर लासा निकालोगे, देखते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 455 क्या करेंगे, अभी किससे जाएगा, 3 से काट के देखो, 3 एकम 3 है ना, यहाँ पे कितना होगा, 3 बचे 15, 3 से नहीं जाएगा, 5 से काट के देखो, तो 5 9 में 45, 5 एकम 5 है ना, 91, फिर 7 से जाएगा है ना, तो 13 यहाँ पे आएगा, फिर कितना 13 से भी काट देगा, ये कंप्लीट करना है। अब इसके गुणे में ये 5 के गुणे में 7 और 13 आ रहा है, तो जैसे ही 7 और 13 या कोई अलग संख्या आएगी ना, इसके अलावा अगर 2 × 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ रही है, तो ये समझ लेना शांत नहीं होगा, ठीक, वो शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमसे डायरेक्ट चाहे लिखना चाहें तो लिख दें, या फिर 64 बटे कितना 5 × 7 × 13, ये क्या है, अशांत है, अशांत है। अगर इसे हल करने के बाद अगर देखना चाहो तो इसे हल करो, इसको क्या करो, भाग दे दो, 4 5 5 को का जो है किसको 64 को देना, 64 को, ठीक है। अब क्या करो, बड़ा लिखते हैं, इतना है 455 की है, 455 64। तो क्या करूँ, देखिए 455 से डायरेक्ट नहीं काट पाऊंगा, तो यहाँ पे 0 लगाओ, 640 हुआ, यहाँ पे कितनी बार आएगा, 4 5 और 5, 10 से 5 जाएगा 5, 13 से 5 जाएगा कितना 8 बचेगा है ना, यहाँ पे कितना 5 से 4 जाएगा 1, कितना बचा, 10 से 5 5, यहाँ पे 13 से 5 8 और 5 से 4 1, ठीक। यहाँ पे फिर से 0 बढ़ जाएगा, यहाँ कितनी बार रहेगा, 1 बार रहेगा ना। अब देखिए 18 50 हुआ, तो 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाता है, 4 चौके 16 करके देते हैं ना, तो 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 इतना है, 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 और 2 20 का 2 और 4 चौके 16, 16 2 18, ये 18 20 आ रहा है, इसका मतलब ये लग जाएगा 4 चौके 16, 4 पंचे 20 का 0, 4 पंचे 20 2 22 का 2, 4 चौके 16 और 2 18। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 0, ठीक, 3 0 बचा, फिर से 0 बढ़ जाएगा। अब 300 हुआ, 300 कम है तो फिर से आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, 0 बढ़ाया मैंने, जब जैसे ही 0 बढ़ाया यहाँ पे 3000 हो जाएगा, 4 छंगे 24 और 4 7 28 होता है, तो 7 बार करोगे तो देखिए 7 बार करके देखो, 7 5 35 5 35 3 38 का 8 3 आएगा, 7 चौके 28 28 3 31 हो जाएगा, 8 31 हो जाएगा, तो 31 3000 से ज़्यादा है, तो कितना 7 से नहीं जाएगा, मतलब हम 6 से काट के देखें। और क्या है, तो इस भाग में क्या होता है, भागों में क्या होता है, इस प्रकार के सवालों में होता है ये कि पॉइंट दशमलव के 3 स्थानों तक जैसे ही ज्ञात कर लेते हैं संख्या, इसके बाद हल करना बंद कर देते हैं। अब ये बढ़ती ही जा रही है, ये बढ़ती ही जा रही है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आसान है, ये कहीं ना कहीं आसान है, बढ़ती जा रही है ना, 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30 का 0 है ना, 6 पंचे 30 3 33 का 3 हो जाएगा, और 6 चौके 24 और 24 और 3 कितना होता है 27, फिर से आएगा 0 10 9, यहाँ पे 10 से 3 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पे कितना 9 से 7 जाएगा, 2 बचेगा, फिर से आएगा 27, ये बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर भी आएगा, क्या है 0.1406, ये बढ़ता जाएगा, ये आसान है, ठीक, इस तरीके से आसान है। अगर अगले सवाल की बात करें, कितना है मेरे पास 15 बटे 1600, इसको बनाना बहुत आसान। देखिए इसको क्या करना है, ये 15 लिखा है, यहाँ पे क्या करो, ये 1600 लो, यहाँ पे आप 16 अलग लिख सकते हो, गुणे 100 अलग लिख सकते हो, लिख लिया। क्या करना है, 15 को यहाँ लिखो, फिर इसके बाद क्या करो, 16 मतलब 2 की पावर 4, यहाँ पे 10 की पावर मतलब 5 की पावर, यहाँ पे 25 हो गए 100 होता है, इस तरीके से मैंने अलग कर लिया। अब देखिए ये 15 बटे 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर यहाँ पे 2 और है, और 5 की पावर 2 है, ठीक। अब यहाँ ये तो हमारे पास बन रहा है एक तरीके से वही 2 की पावर n, कितना 2 की पावर n या m इंटू 5 की पावर n के रूप का बन रहा है, बन रहा है। अच्छा, तो जब ये बन रहा है तो क्या करेंगे सर,
आगे से हल कर लो 15 बटे, अब क्या करना है सर, अब तो यहाँ पे तो ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे तो कम आ रही है, तो क्या करो गुणे भाग कर लो, यहाँ पे गुणे भाग कर लो। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 6 बना लो, और 5 की पावर यहाँ पे 2 पहले से है तो 5 की पावर 4 और कर लो, दोनों 6 हो जाएंगे। नीचे बराबर करना जरूरी है अगर इस तरीके से आ रहा है। यहाँ 5 की पावर 4 ऊपर नीचे, फिर से ऊपर नीचे कर दिया मैंने। ऊपर नीचे करने के बाद जो है क्या होगा, ये तो तुम्हारा कंप्लीट 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 6, 5 गुना 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक। अब ऊपर कितना आएगा सर, तो ऊपर आने के लिए 15, अब ये 5 है, 5 को 4 बार, 5 25, 5 125, 5 625, कितना आएगा, 5 को 4 बार करोगे तो 5 देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 5 125, 5 625 आ रहा है, 625। अब इससे गुणा कराओ कितना आएगा, तो गुणा करने में कितना आएगा, 15 × 75 का 5 आएगा, ठीक। और 15 × 30 और 30 7 37 का 7 आएगा, 3 आएगा, है ना ऊपर के, ठीक है। और 15 × 6 90 और 90 3 93, 9375, और 10 की पावर 6 नीचे बन रहा है। इसको क्या करोगे सर, इसको बहुत सरल, तो क्या करना है यहाँ पे बराबर का निशान लगाओ, और यहाँ पे लिख सकते हो 10 की पावर 6 का मतलब इस तरीके से 7 5 बटे में 1 2 3 4 5 6, आपके पास 1 2 3 4 अंक पहले से दिए, तो क्या करो 6 बार छोड़ दो, तो कितना 0.00 है ना 9375, ये आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव है, ये आंसर है, ठीक, ये आंसर है। अगला सवाल सर करते हैं। अगले सवाल में क्या है, ये आसान है, ये जैसे ये था ऐसे ही होगा, इसका भी नहीं बन पाएगा, इसका अलग आएगा, इसके ये 7 का क्या होता है, क्यूब होता है। अब 49 सती करोगे ना, 63 के 3 7 चौके 28, 28 6 कितना 34 होता है, तो ये 7 आप बनाना क्या चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर n, इस तरीके से, तो अगर इस तरीके से बना पाओगे तो जाएगा, ये अलग आएगा। अगर हल करना चाहो तो अलग बात हल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये आराम से इसको भाग दे दो, जितना पॉइंट में आएगा वो पता चल जाएगा, आसान है, ठीक, आसान तो है ही नहीं। ये इसमें ये आसान था, और इसी तरीके से 1 और 2, पहला और दूसरा सवाल यही पूछ रहा, पहला पूछ रहा शांत आसान बताओ, दूसरे उसके मान, तो मैंने दोनों लगभग बता दिए, उसके मान भी बताया मैंने और शांत आसान भी बताया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, मतलब 3 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखते हैं भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 43.123, इसके बाद क्या 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो देखिए आपके पास ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, पी बटे क्यू के रूप में बनाना है, मतलब ये परिमेय है या अपरिमेय है, शांत है अशांत, इसमें भी वही फाइंड करना है। अगर शांत अशांत इसी के बारे में बताना है, तो देखिए अगर पी बटे क्यू के रूप में बनाना है तो यहाँ से पॉइंट हटाओ और देख लो 9, कितनी 1 से 9 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अच्छा, इतना बना ले लें, है ना, इतना बना लोगे। अब देखिए यहाँ पे 10 है, कहीं ना कहीं 2 गुणे 5 बन जाएगा, 2 गुणे 5 ये गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड बनेगा जरूर। अगर बनेगा तो ये सर क्या होगा, ये शांत होगी, ये संख्या कैसी, ये शांत होगी, ठीक, इसे शांत कहेंगे। तो ये पढ़नीय संख्या भी है, ध्यान रखना है, पढ़ने के रूप में इसे आसानी से इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा, अब अगर अलग लिखना चाहो तो इसको अलग तरीके से लिख भी सकते हो, कितना लिख सकते हो वो बात है, ठीक, अलग अलग तोड़ के लिख सकते हो। और दूसरे क्वेश्चन की बात क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 0.120 12 फिर से 0012 है ना, फिर से 0003 बार फिर 12, 1 2 3 4 फिर से किया इसमें बैठ। ये पूछ रहा है, बताइए किस तरीके की संख्या, ये पहले से दिख रही, रुक नहीं रही। अच्छा, कैसे नहीं रुक रही, देखिए ये 1 2 था पहले, इसके बाद 1 0 बढ़ा था, फिर से 1 2 आया, 2 0 बढ़े, फिर से 1 2 आया, फिर से 3 0 बढ़े, फिर से 1 2 3 1 2 आया, 4 0 बढ़े। ये तो बढ़ती जाएगी कहाँ तक, अब इसे नहीं पता कहाँ तक जाएगी, इसे नहीं पता, फाइनल की जा सकती, ठीक।
इसीलिए नहीं पता। अच्छा, ये 0 पॉइंट है, क्या इसे हम सर लिख सकते हैं सही बटे के फॉर्म में? तो पहली बात ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को हम p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में नहीं बना सकते, अपरिमेय को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या, पहली बात ये अपरिमेय संख्या है, और दूसरी बात ये अशांत है। तो इसे दो तरीके से अशांत अनावर्ती है ना, ये बार बार रिपीटिंग में नहीं है, जो बढ़ रही है लगातार। इस प्रकार की संख्याएं मैंने पहले भी बताया, इस प्रकार की संख्याएं जो लगातार बढ़ती है वो हमेशा क्या अपरिमेय संख्या होंगी, और वो अपरिमेय संख्या तो पहले से भी मैं अशांत कह सकते। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 43 लिखा उसमें, फिर से वही 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का, ठीक। ये यहाँ इस पे क्या है, उन्होंने बार का साइन लगा दिया, बार का साइन लगा दिया। तो देखिए ये बार का साइन जैसे ही लग गया, इसका मतलब ये इतना ही बार बार रिपीट होगा। कोई संख्या अगर उतनी ही बार बार रिपीट होती है तो वो परिमेय संख्या बनाई जा सकती है, वो क्या परिमेय संख्या बनाई जा सकती है। और वो अलग बात है कि ये शांत है, अशांत है, ये अशांत है, क्या है, ये अशांत है, क्योंकि बार बार रिपीटिंग में आएगी तो अशांत होगी। इसे डायरेक्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में बनाया जा सकता है और ये बार बार रिपीट हो रही है, तो अशांत, यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, संख्या है, जबकि अशांत है, जबकि यह अशांत आवर्ती है ना, अशांत और आवर्ती है, बार बार आ रहा है, तो क्या लिख सकते हो, आवर्ती। और अपरिमेय संख्या आवर्ती नहीं होती, वो अनावर्ती होती है, लगातार वो बढ़ती रहती है, मतलब उनका मान जो है दूसरा दूसरा आता रहता है, वही बार बार नहीं आता है अपरिमेय संख्या में। और परिमेय संख्या में आवर्ती मतलब बार बार नहीं आता है, बार का साइन कहीं भी लिखा देखो तो समझ लो उसे परिमेय संख्या तो बना सकते हो, कोशिश करो तो बना लें, ठीक है। तो यही तो कुछ जर्नी थी इस चैप्टर की। इसके बाद इस चैप्टर का तो खात्मा हो गया, ठीक है। अब हम अगला चैप्टर जो बहुपद है वो अगले सेशन में आएगा। कृपया हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं जो नए लोग हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आता हूँ। धन्यवाद। तुम तो गड़बड़ा दिए रख गए हैं।